सिद्धे धूमचल मणुभवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहुरु मिणमो सुध केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद ने नव तत्वों का स्वरूप और न केवल नव तत्वों का स्वरूप बल्कि उनसे भिन्न जो आत्म ज्योति है उस आत्म ज्योति को दिखलाने की प्रतिज्ञा इसी ग्रंथ समय सार के 5वीं गाथा में की थी। उस 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने ये कहा था कि मैं अपने निज वैभव से वो आत्म तत्व आपको दिखलाऊंगा। अपणो सभी हवीण, ऐसा जो है उन्होंने कहा कि मैं अपने निज वैभव से उस आत्म तत्व को आपको दिखलाऊंगा। यदि दिखला दूं तो उसको प्रमाणित कर लेना, और यदि मेरे से कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार कह करके और उन्होंने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आदि अनेक गाथाओं से इसको जो है समझाया कि वो नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति कैसी है। तो उस ज्ञान ज्योति का जो है वर्णन अभी बंद अधिकार चल रहा है, उसमें भी आया, और उसमें भी यही कह रहे हैं कि एक जो है इस जीव की उल्टी मान्यता, गलत सोच, क्या बोलते हैं आप, जो भी मिथ्यात्व, उसके कारण ही यह जीव भले काम करते हुए भी, शुभ क्रिया करते हुए भी, शुभ भाव करते हुए भी साथ में मिथ्यात्व को भी अर्जित करता है। ठीक है, थोड़ा पुण्य भी मिल गया लेकिन साथ में मिथ्यात्व भी मिल गया। पुण्य से तो थोड़ा बहुत जो है अनुकूलताएं जीवन में आ जाएगी, स्वर्ग में भी चले जाओगे, लेकिन जो साथ में मिथ्यात्व आया है ना, उस मिथ्यात्व से जीव संसार का संसार में ही बना रहता है। वो पुण्य जो है मोक्ष मार्गियों के जीवन में भी आता है लेकिन साथ में मिथ्यात्व नहीं लाता है, इसलिए उस पुण्य को भोगने के बाद सत्कर्म कटते ही चले जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से पुण्य के साथ में जो मिथ्यात्व है, जो हमारा अनादिकाल से जो मिथ्या मान्यता है, उसको मिटाने के लिए कुंद कुंदाचार्य हमें ये बात समझा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीवों को मारना जितना बड़ा पाप है उतना ही बचाना मतलब मैं बचा सकता हूँ, ऐसी मान्यता भी उतनी ही बड़ी पाप है, क्योंकि दोनों में कर्ता भाव एक जैसा है। कर्ता भाव भी, एकत्व भी, ममत्व भी है। चारों प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि है उनके लिए एक शब्द दिया, अध्यवसान। उस अध्यवसान के बारे में बहुत चर्चा होते होते आखिरकार शिष्य ने कहा कि आखिर है क्या ये अध्यवसान? आखिर है क्या ये अध्यवसान, मुझे समझाओ। तो आचार्य कुंद कुंद 271 नंबर की गाथा में उस अध्यवसान शब्द के पर्यायवाची नाम गिना रहे हैं। उस अध्यवसान के उसके जो है पर्यायवाची नाम गिना रहे हैं। तो वो जो है आज 271 जो गाथा है उसको पढ़ेंगे, उसमें अध्यवसान शब्द के पर्यायवाची नाम है। बुद्धि व्यवसायो विय अध्यवसाणम मदीय विन्नाणम इक्कट्ठमेव सवम चित्तम भावो य परिणामो। बुद्धि बहुत ही सरल गाथा है, सिर्फ पर्यायवाची नाम बताए जा रहे हैं, बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सिंपल है। बुद्धि बोलो, व्यवसाय बोलो, है अध्यवसानम, अध्यवसान बोलो, मदी माने मति बोलो, विज्ञान मतलब विज्ञान बोलो, ज्ञान विज्ञान है। एकट्ठमेव सवम, ये सब एकट्ठ यानी एकार्थवाची है। एकार्थम, एक ही अर्थ को बताने वाले, सबम यानी सब। अभी तो और बच रहे हैं। चित्तम, चित्तवी, भावो, भाव, परिणामो, परिणाम। कितने हो गए देखो, पहला हो गया बुद्धि, दूसरा हो गया व्यवसाय, तीसरा हो गया अध्यवसान, चौथा हो गया मति, पांचवा विज्ञान, छठवां चित्त, सातवां भाव, आठवां परिणाम। ये आठों शब्द एकट्ठमेव यानी एकार्थवाची हैं, यानी आठों का मतलब एक ही है। पूरे के पूरे आठों के आठों
एक शब्द का जगह पे दूसरे शब्द का भी प्रयोग करे तो चलता है। ये आठों का एक ही मतलब है। इस प्रकार से ये उनके पर्यायवाची नाम बताए। एकदम सरल गाथा है, इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम सरल है। व्यवसाय बुद्धिमती अध्यवसान और विज्ञान भी एकार्थवाचक हैं सभी, ये भावचित परिणाम भी। ये जो है आठों के आठों जो है पर्यायवाची शब्द है। अब ये पर्यायवाची शब्द तो हैं, और इन पर्यायवाची शब्दों का वैसे देखा जाए तो मतलब समझ में आ गया सबका मतलब मिथ्या मान्यता है, उल्टी मान्यता है, वो बात ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क होता ही है ना। जैसे क्या होता है कि जगत में जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उन पर्यायवाची शब्दों में भी माइनर थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहता ही है। थोड़ा थोड़ा फूल है, सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, ये जितने भी शब्द हैं अपन को लगता है एक ही है, लेकिन उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, मामूली मामूली है। जैसे प्रसून मतलब बड़े बड़े फूल होते हैं, कुसुम मतलब छोटे छोटे फूल होते हैं, ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। तो ऐसे ही वो कह रहे कि ये जो 8 शब्द हैं, इन आठों का यद्यपि एक ही मतलब है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो बता दो जी। तो वो जो है फर्क टीकाओं में बता रहे हैं। टीकाओं में क्या बता रहे हैं देखो। टीका में आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका पढ़ता हूँ। स्वपर का अविवेक होने पर जीव अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। अध्यवसित, अध्यवसित यानी कि एक मन में एक प्रकार की थिंकिंग, एक प्रकार की सोच, अध्यवसम। और वही बोधन मात्र होने से बुद्धि है। बोधन मात्र यानी जैसे क्या होता है, हम किसी को बोध देते हैं, संबोधते हैं ना, संबोधना यानी किसी को समझाते हैं, तो किसी को समझाने को बोलते हैं बोधन करना। तो वो समझ जाता है तो अपन कहते हैं इसको समझ आ गई है, बुद्धि आ गई। तो बुद्धि यानी उसकी समझ है, ऐसी समझ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं परद्रव का कुछ कर सकता हूँ, ये परद्रव मेरे हैं, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि। व्यवसाय मात्र से व्यवसाय, व्यवसाय मात्र से व्यवसान मात्र यानी एक, जैसे अपन बहुत सारे विचार करते हैं, मंथन कर चलता है, कभी ऐसा कभी ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो, फिर आखिरकार किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो वो निष्कर्ष हुआ ना, वो एक प्रकार से व्यवसान मात्र हो गया। तो ऐसे हमारे दिमाग में क्या निष्कर्ष है कि हम परद्रव के कुछ करता धरता है, परद्रव मेरा है, इस प्रकार से, या परद्रव का मैं हूं, तो ये हो गया व्यवसान मात्र। मनन मात्र से मति है, चिंतन मनन करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, तो सोचने विचारने का नाम मति है। विज्ञप्ति मात्र से विज्ञान है। विज्ञप्ति यानी सूचना, कोई कहे कि ऐसी सूचना मिले तो उस सूचना को अपन मान लेते हैं। तो इसी तरह से एक प्रकार की सूचना समझ करके भी अपन ये सोचें कि अरे देखो परद्रव मेरा है, ऐसी सूचना है। बच्चा हुआ है, नर्स ने कहा देखो ये आपका बेटा हुआ है, तो वो सूचना मात्र से भी अपन ने मान लिया ना। तो इस प्रकार से परद्रव को अपना स्वीकार करना, चाहे सूचना से करे, चाहे जानकारी से करे, चाहे चिंतन मनन से करे, चाहे खूब सोच विचार के खूब करे, कैसे भी करे, वो है चेतन मात्र से चित्त है, चिंतन से, और चेतन के भवन मात्र से भाव है, चेतन के होने पने से, चेतन के परिणाम पने से परिणाम है, चेतन के ही रूप है ये। एक आत्मा ही होता है, आत्मा ही सोचता है, आत्मा ही थिंक मतलब परिणाम करता है। तो ये सब शब्दों के एक ही मीनिंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये तो क्या है जो भी मैंने पढ़ा ना अभी, ये तो ग्रामेटिकल रूप से उन शब्दों की सिद्धि की है। सब मतलब वो शब्द क्या है, ग्रामेटिकल तरीके से व्याकरण की दृष्टि से बताए हैं, लेकिन वास्तव में उनमें बहुत ही कोई बहुत विशेष अंतर कुछ नहीं है, सब समानार्थी है। देखो फिर भी यहाँ व्यवसाय शब्द के लिए थोड़ा अच्छा स्पष्टीकरण स्वामी जी के पैराग्राफ में से ही पढ़ देता हूँ, जो कि अगले पेज 48 नंबर पर है। सारा दिन धंधा व्यापार में लगा रहना, स्त्री पुत्र परिवार समाज एवं राजकाज के कामों में लगे रहना, जो भी ड्यूटी मिली है, कोई सर्विस जाता है, कोई दुकान जाता है, उन्हें ही अपना कर्तव्य मानना
व्यवसाय नामक अध्यवसान है। वो सोचता है कि मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कोई भी जो जो अपने अपने धंधे हैं उसके अनुसार अपने को समझ लेना, वो एक प्रकार से व्यवसान ही है, वो भी व्यवसान है। मनन मात्र पन्ने से इसी प्रकार के मिथ्या बौद्धिक व्यवसाय को मति कहते हैं। मति है, मति यानी बुद्धि, सोच, थिंकिंग। विज्ञप्ति मात्र पन्ने से उस मिथ्या व्यवसाय को विज्ञान कहते हैं। देखो यह विज्ञान वितरा विज्ञान वाला विज्ञान नहीं है। विज्ञान दो अर्थ में, अच्छे अर्थ में भी होता है विज्ञान, कहते हैं विज्ञान, ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो एक तो होता है सम्यक ज्ञान और एक होता है मिथ्या ज्ञान। तो यहाँ पर ये जो व्यवसाय है ना, ये मिथ्या ज्ञान के रूप में है, सम्यक ज्ञान के रूप में नहीं, वितरा विज्ञान के रूप में नहीं है। विशिष्ट तत्व ज्ञान संबंधी विज्ञान की भी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो तत्व ज्ञान से विरुद्ध मैं पर का भला बुरा कर सकता हूँ, करता हूँ आदि मिथ्या ज्ञान वाले विज्ञान की बात है, जिसे अध्यवसान कहा है। चेतना परिणाम को चित्त भी कहते हैं। चेतना परिणाम को चित्त भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, परंतु यहाँ निर्मल परिणाम की बात नहीं है। देखो परिणाम जो है, परिणमन है, वो सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है, लेकिन यहाँ सम्यक वाले की बात नहीं है, यहाँ मिथ्या वाले की बात है। यहाँ तो पर मेरी व मैं पर की क्रिया कर सकता हूँ, परद्रव तो मेरी क्रिया करे और मैं परद्रव की क्रिया करूं, ऐसी जो मिथ्या मान्यता है उसी का नाम है ये मिथ्या अध्यवसान। जहां तक पर में एकत्व बुद्धि रहती है, वे सब परिणाम अज्ञान में अध्यवसान है। जब तक परद्रव में एकत्व ममत्व बुद्धि है, तब तक वो सब अज्ञान क्या कहलाएगा? अध्यवसान कहलाएगा। भले ही उनके नाम कहने, सुनने, देखने में कितने ही अच्छे आकर्षक क्यों ना हो, चाहे वे बचाने के हैं, बचाते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, मत्स्य पालन है, नाम तो पालन देते हैं लेकिन मारते हैं। मछली पालन का बोलते हैं, मत्स्य पालन उद्योग, पालन नहीं है वो, नाम ऐसे ही देते हैं। चाहे वे बचाने की, रक्षा करने की, पालन पोषण करने के परिणाम हो, चाहे दया दानादि के परिणाम हो, पर में एकत्व में कर्तृत्व के मिथ्या अभिप्राय सहित होने से इन्हें अध्यवसान ही कहा जाता है। ये सब अध्यवसान है। देखो सारे जगत में ये जो है इस प्रकार के क्या होते हैं, ऊपर से पैकिंग तो बढ़िया होती है और माल तो अंदर घटिया होता है। तो ऐसे ही जो है शब्द अच्छे अच्छे प्रयोग करने लगे, काम भले हिंसा का हो तो भी शब्द तो बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। मत्स्य पालन है, ऐसा ऐसा नाम, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, और वो मुर्गी पालन है कि मुर्गी मारन है, ऐसे ऐसे नाम देते हैं। वो दवा, चूहे मारने की दवा, दवा मारने की होती है कि बचाने की होती है? तो दवा तो लोग जो है आरोग्य बढ़े, स्वस्थ हो जाए, जीवित रहे, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं दवा शब्द का प्रयोग। लेकिन वो दवा मारने के लिए, चूहे मारने की दवा, तो वो क्या है, इस प्रकार के शब्द जो है प्रचलित होते हैं जगत में। तो वो कितने भी बढ़िया शब्द हों, लेकिन उसके पीछे जो क्या है, परिणाम में यदि मिथ्या अभिप्राय है तो वो सब अध्यवसान ही है। ऐसा जो है ये आठों नामों का एक ही बात है। इस गाथा में इतनी बात है, इसमें कोई खास विशेष बात है नहीं, सिर्फ इन शब्दों के पर्यायवाची नाम है। इसके आगे एक कलश आता है, वो कलश क्या है देखो, सर्वत्राद्यवसानमेव मखिलम त्याज्यम यदुक्तम जिनैः तन्मन्येस्व्यवहार एव निखिलो तन्याश्रयस्त्याजितो सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम निनजे बध्नन्ति संतो धृतिम। इसमें कह रहे हैं कि ये सारा जितना भी अध्यवसान है, सर्वत्र अध्यवसानम एवं अखिलम, अखिलम यानी सब कुछ पूरा, त्याज्यम छोड़ने योग्य है, यदुक्तम जिनैः, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। हम नहीं कहते, जिनेन्द्र देव कहते हैं कि ये तो अध्यवसान त्यागने योग्य है। भाई आचार्य कुन कुन ऐसा नहीं कह रहे कि मैं कहता हूँ सारा यश मेरे
अपने हिस्से में नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे अरे मेरी बात नहीं है, ये तो शास्त्रों की बात है, ये परंपरा से चली आ रही बात है, मुझे इसका श्रेय भी नहीं चाहिए, मेरे को नाम भी नहीं चाहिए कि ये ग्रंथ मेरा है, ये तो केवली भगवान का है। ऐसा सब ही अध्यवसान त्यागने योग्य है, यह जो बात विशेष दिन भर जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्याश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है। सारा की सारी बात जो है छोड़ने योग्य है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जो अन्याश्रित है, पराश्रित है, यानी परद्रव्य के आश्रित जितना भी व्यवहार है वो सब छोड़ने योग्य है। अब ये जो व्यवहार शब्द आ गया ना, बस यहाँ से मिल गई फिर अगली गाथा का सूत्र इनको कि अब व्यवहार की खिंचाई कर देंगे। व्यवहार नहीं की, व्यवहार नहीं की क्यों खिंचाई करेंगे? क्योंकि व्यवहार नहीं भी तो पराश्रित है। परिभाषा फिर से बता देता हूँ, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। तो ये जितना भी व्यवहार न है वो परद्रव्य के आश्रित है। सच्चे देवदास गुरु के प्रति श्रद्धा, तो वो क्या हुआ? पराश्रित हुआ। शास्त्र का पढ़ना, वो सम्यक ज्ञान, वो भी पराश्रित हुआ। तो ये सारा पराश्रित व्यवहार है, वो सब त्याज्य है, छोड़ने योग्य है क्योंकि उससे भी अध्यवसान की उत्पत्ति होती है, व्यवहार नहीं से। यद्यपि व्यवहार में काम का है, प्रारंभिक लेवल पर काम का है, वस्तु स्वरूप को समझने समझाने के लिए भी काम का है, इसलिए जिनवाणी में स्थान भी मिला है। लेकिन व्यवहार नहीं से बात तो समझ लो, लेकिन उसको फिर फॉलो नहीं, उसमें से जो बात है उसको यथार्थ समझना। परम शुद्ध निश्चय नय का जो ज्ञेय है, शुद्ध निजात्म राम एक ही ध्येय है। यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। परम शुद्ध निश्चय का जो ज्ञेय है, यानी कि जो अपना आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय का ज्ञेय तो आत्मा ही है। और वो कैसा है? ध्येय है, एक निजातम राम शुद्ध ध्येय है। वो कैसा ध्येय है? ध्यान करने योग्य है। इस दुनिया में ध्यान करने योग्य यदि कोई है तो वो एकमात्र निज भगवान आत्मा ही है, उसी का ध्यान करने योग्य है, अन्य किसी का भी ध्यान करने योग्य नहीं है। बाकी अन्य अन्य वस्तुओं का तो अनंत अनंत बार हमने ध्यान किया है। कहते हैं कि लोक के ऐसे कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर जन्म मरण नहीं किया, कोई वस्तु ऐसी बची नहीं जिसे नहीं भोगा। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मैंने सब कुछ देखा, जी भर भर करके सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मुझको न मिली सुख की रेखा। फिर भी मुझे सुख की रेखा जरा भी झलक इस पूरी दुनिया में दिखाई नहीं दी। इसके लिए वास्तव में ध्यान करने योग्य निज आत्मा ही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। सारे धर्म दर्शन जो है घूम फिर करके यहीं आते हैं, एकमात्र निज आत्मा में ही जो है सुख है। सुख का रास्ता अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है। यदि ऐसी बात है तो मुनिजन क्यों नहीं शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे हैं। यदि यही बात है तो मुनिराज भी जो है क्यों नहीं मतलब आत्मा में लगे रहे, यानी लगे ही रहे, यही अर्थ हुआ ना। तो देखो ये जो कलश पड़ा अभी संस्कृत में, इस संस्कृत के कलश में 4 शब्द या 4 बातें हैं जो एक एक लाइन में समझने योग्य है, फिर ये कलश का भाव हो जाएगा पूरा। पहला शब्द तो इसमें आया संत। संत आया, देखो संस्कृत में कहीं लिखा है संत, कहाँ लिखा? संतो, चौथी लाइन में लिखा है, शुद्ध ज्ञान घने महिमनी न निजे भजनंति संतो धृतिम। संतो, संत, हे संत लोग। तो इसमें जो है संत शब्द आया है, जिसका अर्थ जो है क्या है? सम्यक दृष्टि। संत माने साधु नहीं, सम्यक, सम्यक दृष्टि। क्योंकि जो समय सार ग्रंथ है वो मुख्य रूप से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उनको लक्ष्य में रखते हुए किया गया। इसमें जिस धर्म का प्रकरण या धर्म को जिस रूप में दर्शाया गया है वो धर्म की शुरुआत लेवल, धर्म की स्टार्टिंग का जो लेवल है ना, उसको दिखाने के लिए कोशिश की गई है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर संत शब्द का अर्थ जो है सम्यक दृष्टि है। दूसरी बात क्या?
कि मिथ्यात्व रूप अध्यवसानों को असंख्यात लोक प्रमाण बताया है। इसमें जो है ये कलश में बताया तो है, लेकिन इतना खुल के ये आया है थोड़ा, लेकिन खुल के नहीं आया, इसलिए इसका जो पंडित बनारसी दास जी ने जो अनुवाद किया ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है कि अध्यवसान भाव कितने होते हैं, कि क्या क्या अध्यवसान होते हैं, तो वो कह रहे कि अध्यवसानों की संख्या तो बहुत है, कि कितनी है, कि वो असंख्यात लोक प्रमाण है। कितनी उल्टी मान्यताएं हो सकती है कि असंख्यात लोक प्रमाण हो सकती है। एक लोक जो 343 घन राजू लंबा चौड़ा ऊंचा जिसका परिमाप है, उसमें जितने प्रदेश हैं उतने उतने प्रदेशों को असंख्यात बार रख लो, सबको मल्टीपल कर लो उतने ही, तो तब जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। उतने प्रकार के हैं ये मिथ्या दिवस। अकेले मारने बचाने का तो एग्जाम्पल चल रहा है, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, इसके अलावा और भी तो बहुत है। देखो मैंने इसका काम बिगाड़ दिया, देखो ऐसा कर दिया, देखो इसने ऐसा किया है, देखो मैं टीवी खरीद लाऊंगा, मैं इसको देखूंगा, मैं टॉफी बांटूंगा, मैं दान कर दूंगा, तो कितनी सारी चीजें हो सकती है, कितनी सारी बातें हो सकती है। तो वो कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण है। तीसरी बात, व्यवहार भावों को सत्य रूप और असत्य रूप दो प्रकार के बताते हैं, और ये जितने भी जो व्यवहार है पराश्रित व्यवहार, वे व्यवहार भी कुछ सत्य रूप है, कुछ असत्य रूप है, यानी कि कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है। यानी व्यवहार ने पूरी तरह झूठा भी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप समझने तक पहुंचाने तक मदद करता है ना, और पूरी तरह सत्य भी नहीं है, क्योंकि उसी का आश्रय ले लेंगे तो परद्रव का आश्रय हुआ, फिर तो स्वद्रव का आश्रय नहीं हुआ, इसके लिए वो पूरी तरह सत्य भी नहीं है। चौथी बात, इस कलश में ये चार बातें हैं ना, चौथी बात, वे मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु कहते हैं। ये जितना भी व्यवहार है या जितना भी अध्यवसान है, ये सब जो है एक वस्तु है, छोड़ने योग्य है और मुझसे भिन्न है, इसलिए इससे भिन्न अपने निज आत्मा की शरण में जाओ, ये इस कलश का भाव है। देखो बनारसी दास जी, असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव, तेई व्यवहार भाव केवल युगत है। जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सोमुखत है। निर्विकल्प निरूपाधि आत्म समाधि, साधि जे सुगुण मोख पंथ को ढुकत है। तेई जीव परम दशा में थिर रूप है के, धर्म में धुके न कर्म स्वरूपत है। असंख्यात लोक परवान, असंख्यात लोक प्रमाण, जितने भी मिथ्यात्व भाव हैं वे कैसे हैं, तेई व्यवहार भाव, वे सब व्यवहार भाव हैं, छोड़ने योग्य हैं, ऐसा केवली उकत है। उकत माने उक्त, केवली ने कहे हैं, उक्त माने कहे हैं। जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो, जिनका मिथ्यात्व चला गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, ते नियत लीन, नियत यानी निश्चय नय में, परमार्थ में, परम शुद्ध निश्चय नय में जो लीन है, व्यवहार नय से जो मुक्त हो गए हैं, निर्विकल्प निरुपाधि आत्म समाधि, और जो आत्मा की समाधि धारण कर ले हैं, साधी जे सुगुण मोक्ष, मोक्ष पंथ को ढुकत, मोक्ष मार्ग के मार्गी बन गए हैं, पंथी बन गए हैं। तेई जीव परम दशा में थिर रूप है थे, और वे जीव परम दशा में यानी धर्म की मार्ग में दृढ़ होकर के आगे आगे बढ़ के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। ये इस प्रकार का जो पंडित बनारसी दास जी का ये भावानुवाद है इसका। अब जो है स्वामी जी क्या कहते हैं जरा वो भी थोड़ा देखते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हाँ, सर्वज्ञ परमात्मा ने इंद्रों, मुनिवरों व गणधरों की उपस्थिति में समोसरण में ऐसा समझाया था कि अपने आत्मा के सिवाय जितने भी पदार्थ हैं, जिनमें अनंत भगवान स्वयं शामिल है, समझाने वाले वे भी शामिल हैं, जिन्होंने समझाया वे खुद कह रहे हैं कि हम खुद शामिल हैं, उन समस्त पदार्थों में अपनेपन का अतिवसान करना तथा ऐसा मानना कि ये सब मेरे हैं, ये इनसे मुझे लाभ होगा या इनसे मुझे हानि होगी, या इनका या मेरा, ये मैं इनका या ये मेरा भला बुरा कर सकते हैं, ये मिथ्या अतिवसान चार गति में रखने के बीज रूप है, अतः छोड़ने योग्य। बताओ ऐसी बात जब कही जाएगी
तो अपने आप ही हमें स्वाभिमान जगेगा कि नहीं जगेगा। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारा भी कुछ नहीं कर सकता। सब स्वतंत्र है, सब एकदम अपने अपने। ये कहते हैं ना, कर्म बड़े बलवान, कर्म इसीलिए बलवान है। कर्म, कर्मों का जो बलवान पना है ना, वो यही कारण है कि दुनिया की कोई शक्ति हमें, अच्छे कर्मों हमारे उदय में आए और वो कोई दुनिया की शक्ति हमारा बिगाड़ नहीं सकती, और बुरे कर्म मेरे उदय में आए तो दुनिया की कोई शक्ति मेरा भला नहीं कर सकती। तो बताओ, सब शक्तियों से बढ़कर कर्म हुए कि नहीं हुए? तो कर्म बड़े बलवान है कि नहीं? कर्म बड़े बलवान, सबसे बड़े बलवान। प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद सहित स्वरूप में खेली करने वाले आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि जब भगवान ने पर वस्तुओं में एकत्व बुद्धि के सभी अतिवसान छुड़ाए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि पर जिसका आश्रय ऐसा सब व्यवहार छोड़, पराश्रित सारा व्यवहार छोड़ दो, आत्माश्रित जो कुछ है उसको पकड़ लो बस। यहाँ दया दान व्रत तप भक्ति देव गुरु शास्त्र की भेद रूप श्रद्धा का विकल्प, वह सब पराश्रित व्यवहार है, क्योंकि इन परिणामों में पर के आश्रय का संबंध है, स्वयं का संबंध नहीं। बापू ये देव मेरे, ये गुरु मेरे, ऐसा अतिवसाय भी सर्वज्ञ देव ने छोड़ने योग्य है। लो ये जितने भी जो पंथ संप्रदाय हैं, जितने भी झगड़े समाज में, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा जो चलता है, ये मेरा तेरा भी बंद करने की बात है। मेरा तेरा करने की भी बात नहीं है। देखो, जिन प्रतिमा होती है मंदिर में, वो जिन प्रतिमा को कोई चोर ले जाता है, चोर ले जाता है, तो क्या हमारी श्रद्धा साथ में चली गई क्या? वो परद्रव्य था प्रतिमा, इसलिए उसकी चोरी कर सकता है, लेकिन स्वद्रव्य जो मेरी श्रद्धा है ना, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। परद्रव्य के में प्रॉब्लम आ सकती है। मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो वो कौन थे, वो रामकृष्ण परमहंस के कौन शिष्य वगैरह, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पे एक चूहा चढ़ गया, तो उन्होंने देखा, अरे देखो भगवान कुछ नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर तो चूहा चढ़ गया है। मूर्ति को कोई चोर ले जाए, तो देखो भगवान कुछ नहीं कर पाए, उनको खुद ही कोई चोर ले गया। तो इस प्रकार के लॉजिक से जगत में ऐसी ऐसी बातें चलती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका निष्कर्ष क्या? अरे ये सब व्यवहार हैं, पराश्रित हैं, इसलिए ऐसी बात है। पर पराश्रित जितनी चीजें हैं उनमें व्यवधान है, बाधा है, लेकिन स्वाश्रित चीज में कोई बाधा नहीं। कोई किताब चुरा सकता है, लेकिन जो मेरा ज्ञान है उसको कौन चुरा सकता है? कोई भगवान की प्रतिमा चुरा सकता है, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं चुरा सकता। तो भगवान पराश्रित है लेकिन श्रद्धा स्वाश्रित है, किताब पराश्रित है लेकिन ज्ञान स्वाश्रित है। तो ऐसे स्वाश्रित चीज की तरफ ध्यान देने की बात है यहाँ पर। 12 अंग का सार इस कलश में भर दिया है। आचार्य देव की गजब शैली है। इस कलश में तो मुक्ति का मार्ग खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया है। वे कहते हैं कि पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि जिस तरह भगवान ने छुड़ाई है, उसी तरह पर के आश्रय से होने वाले सभी व्यवहार भावों को भी छुड़ाया है। जिस प्रकार पर में एकत्व बुद्धि छोड़ने योग्य है, उसी प्रकार व्रत तप शील संयम के बाह्य परिणाम, 28 मूल गुणों के विकल्प, 5 महाव्रत के परिणाम सभी पराश्रित होने से छोड़ने योग्य है। आप कहोगे ये गजब बात है, मूल गुण कि हाँ सत्य बोलने, जैसे सत्य बोलना एक महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, अहिंसा है, अचौर्य है। तो अब बताओ, सत्य बोलने वो सत्य महाव्रत के लिए बोलना पड़ेगा कि बिना बोले ही हो जाएगा? सत्य महाव्रत के लिए सत्य बोलना जरूरी है कि बिना जरूरी है, मतलब बिना बोले भी सत्य महाव्रत पलेगा? ये जैसे मान लो भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके तुरंत ध्यान में बैठ गए और ध्यान से उठे नहीं, 48 मिनट में केवल ज्ञान ले लिया, खत्म। अब उनके जीवन में एक भी 28 मूल गुण का पालन देखने में आया नहीं। सत्य महाव्रत तो कैसे बोलते, बोले ही नहीं हो तो। तो अब बताइए करे क्या? कहने का मतलब ये है कि जिस जिस चीज में हमें परद्रव का सहारा चाहिए, बोलना जरूरी है, बोलना तो भाषा वर्गना है, वो परद्रव है। तो परद्रव का सहारा चाहिए, तो फिर धर्म कैसे होएगा वहां? धर्म तो स्वाश्रित क्रिया का नाम है ना। बड़ी ताजुब बात है, थोड़ी समझने की बात है, मतलब हमको लगता है ये क्या चक्कर। वो सब धर्म मार्ग में होते जरूर हैं, निषेध नहीं है। एक मुनि के जीवन में वे सब होंगे,
वो उनकी भूमिका अनुसार जरूर होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उन सब क्रियाओं में धर्म नहीं होता है। सत्य बोलना यद्यपि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, भूमिका अनुसार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए मतलब, लेकिन बोलना तो भाषा वर्गना का काम है, सोचना मनोवर्गना का काम है। तो ये सब चीजें क्या है, परद्रव्य। इस प्रकार से परद्रव्य का समस्त व्यवहार छुड़ाया गया है। इस प्रकार से ये जो गाथा और कलश लगभग हो गए। इसके बाद अगली एक गाथा और पढ़ते हैं, 272 नंबर की गाथा है। वो क्या कहती है जरा, वो यही कहती है कि अभी तक की जो बात चल रही है, अभी तक की जो बात चल रही है, इसमें ये कहा गया कि पराश्रित जितना भी व्यवहार है वो निषेध करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। बस इसी बात को, जो लास्ट क्लास में जो बात आई थी, उसी बात को ये गाथा कहती। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो गाथाएं हैं, अब जैसे पिछली गाथा 271 नंबर की गाथा, जिसमें ये बताया था कि अध्यवसान के 8 नाम बताए थे। ठीक, 8 नाम बताए थे अध्यवसान। अब उसके बाद ये अगली जस्ट गाथा है, यदि बीच का कलश अपन 1 मिनट थोड़ा गौण करें तो अगली गाथा में क्या कह रहे हैं, व्यवहार ने तो बैठनी चाहिए। यदि अपन कलश देते हैं तो फिर लिंक नहीं बैठती है, ये कलश ही आचरण बैठ, इसके लिए कलश लिखे हैं, ऐसा है। एवं व्यवहार परिसिद्धो जान निश्चयन निश्चयनया सिधा पुण मुनिनो पावन्ति ने बाणम। एवं यानी इस प्रकार, इस प्रकार अभी तक की जो बात हुई है, क्या बात हुई कि समस्त पराश्रित व्यवहार छोड़ देने योग्य, इस बात को है। इस प्रकार व्यवहार नवो यानी व्यवहार न परिसिद्धो यानी प्रतिसिद्ध, निषिद्ध ऐसा समझ लो है। व्यवहार न निषिद्ध हो गया, जान मतलब जानो, व्यवहार नहीं को निषिद्ध जानो, निश्चय नय न निश्चय नय के माध्यम से, निश्चय नय ने व्यवहार नहीं का निषेध कर दिया, ऐसा तुम जान लो, समझ लो, ऐसा है। अब कह रहे व्यवहार ने तो निषिद्ध हो गया, और उसका निषेध करने वाला कौन, कि वो निश्चय है, उसने उसका निषेध कर दिया, यानी निश्चय ने श्रेष्ठ हुआ और व्यवहार ने जो है हीन हो गया, ऐसा। ठीक है, अब कह रहे हैं हालांकि ये दोनों नयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, दोनों नयों से पार पहुंचना है ना। यहाँ जब भी ये निश्चय नय जो निषेध करने वाला निश्चय नय है ना, वो चौथे नंबर का जो परम शुद्ध निश्चय नय है उसको लेना, तब सही बैठेगी अर्थ, वरना तो फिर दोनों ही पक्ष है, व्यवहार भी पक्ष है, निश्चय भी पक्ष है, दोनों ही पक्ष है। फिर क्या कह रहे हैं, निश्चय नया सिदा पुण, और जिन्होंने निश्चय नय का आश्रिता मतलब आश्रय, जिस निश्चय नय के जो आश्रित हैं, ऐसे मुनिनो यानी मुनि, पावंती यानी पाते हैं, निब्बाण यानी निर्वाण। जो निश्चय नय के आश्रित हैं, ऐसे मुनिजन ही वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। जो व्यवहार नहीं का लेते हैं वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते हैं, ये इसका शब्दार्थ हुआ। इस तरह ही परमार्थ से करना इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। ये जो है इसका गाथा और हिंदी पढ़ दिया, एकदम सरल है। और ये जो पढ़ा अभी जस्ट मैंने कि निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण, ऐसा का ऐसा शब्द, ऐसे कैसे भाव, भाव तो सेम है लेकिन शब्द भी ऐसा का ऐसा ही इसी समय सार में आया 11वीं गाथा में। इसी समय सार की 11वीं गाथा भी पढ़ के देख लो, ऐसे कैसे शब्द यूं की यूं। देखो क्या लिखा, भूदत्थमस्सिदो खलु। तो यहाँ पर तो लिखा निश्चय नयाश्रित और वहां लिखा भूतार्थ नयाश्रित, बात तो वही है ना। देखो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी अवधि जीवो। कि जिन्होंने भूतार्थ नय का आश्रय ले लिया है वही वास्तव में सम्य दृष्टि जीव है। और यहाँ पर भी वही बात है,
जिन्होंने निश्चय नहीं यानी भूताश्रय का आश्रय ले लिया, वे मुनि ही वास्तव में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कितना मिलता जुलता है बात। 11वीं गाथा में वे सम्यक दृष्टि होते हैं ये कहा था, और 272वीं गाथा में वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे ऐसा कह रहे हैं। देखो वो चौथे गुण स्थान की बात है, यहाँ निर्वाण प्राप्त करेंगे 13वें 14वें गुण स्थान की बात है, उसके भी ऊपर की बात है। तो धीरे धीरे क्रम तो आगे बढ़ेगा ही, कहाँ 11वीं गाथा कहाँ 272वीं गाथा, तो इस प्रकार की बात ये सब कुल मिलाकर के इसमें यही कहा जा रहा है कि जितना भी जो पराश्रित व्यवहार है वो सब छोड़ देने योग्य है, केवल स्वाश्रित निज अखंड द्रव आत्मा है वही स्वीकार करने योग्य है। मूल जो टीका है वो कठिन हो जाती है या उसके सब कठिन होते हैं, इसलिए उसके जो है सरलार्थ से जो बात के विद्वानों ने जो खोला है उसी को पढ़ता हूँ। देखो यहाँ स्वाश्रित में स्व का अर्थ त्रिकाली द्रव स्वभाव किया है। स्वाश्रित यानी स्व कौन कि त्रिकाली द्रव स्वभाव। इस प्रकार स्वाश्रित का अर्थ हुआ त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक भाव के आश्रित। यहाँ स्वयं में द्रव गुण पर्याय ऐसे 3 भेद नहीं लेना है। अपने आप का आश्रय तो लेना है लेकिन उसमें भेद नहीं करना है, अभेद अखंड आश्रय लेना है, ये कह रहे हैं। देखो एक दो पैराग्राफ आगे बढ़ के बोलता है। देखो यहाँ पराश्रित व्यवहार के 2 भेद कर दिए। पराश्रित जो व्यवहार है ना, व्यवहार नहीं, वैसे व्यवहार का तो कोई भेद 4 भेद है वो अलग है, लेकिन पूरे व्यवहार को यहाँ 2 भेद में बांट दिया। एक स्थूल व्यवहार, एक सूक्ष्म व्यवहार। ये तो नहीं सुना होगा, सूक्ष्म व्यवहार और स्थूल व्यवहार। स्थूल व्यवहार क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है वो देखो। आप पहले ये समझो कि व्यवहार ने का काम अकेले भेद करना नहीं है और ना ही अकेले अभेद करना है। क्या कहा? व्यवहार ने ना तो अकेले भेद ही भेद करते जाता है और ना ही अभेद ही अभेद करते जाता है, बल्कि कभी तो करता है भेद और कभी करता है अभेद। जहां होता है भेद वहां पर कर देता है अभेद, और जहां होना चाहिए अभेद वहां कर देता है भेद। ऐसा है ये व्यवहार ने। व्यवहार ने किसी को किसी में मिलाता है, किसी कारण को कार्य में, कार्य को कारण में, कुछ आपस में एक दूसरे को मिक्स करके किसी न किसी तरह से हमें बात समझाने की कोशिश करता है। तो व्यवहार ने कभी कभी भेद में अभेद कर देता है, अभेद में और भेद में अभेद कर देता है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे मान लो हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों को एक करके कहता है देखो ये जीव, देखो हाथी को देखो ये जीव है, कोई भी जानवर को दिखाया ये जीव है। तो जानवर का तो शरीर और आत्मा 2 अलग अलग होती है लेकिन दिखता तो एक ही है। दोनों को एक करके दिखाता है तो भेद में अभेद कर देता है। पहला उदाहरण। दूसरा भेद अभेद में भेद कर देता है, ये दूसरा उदाहरण। जैसे हमारा एक आत्मा है, एक अखंड आत्मा, एक ही है ना वो तो, लेकिन फिर उस एक के अंदर भी और टुकड़े करके बताएगा। देखो इसमें जो जानता है वो ज्ञान है, जो देखता है वो दर्शन है, जो आचरण करता है वो चारित्र है। तो इस प्रकार एक ही वस्तु में विविध प्रकार से लक्षणों के आधार पर ढालना, अनेक वस्तु में एक कर देना। तो ऐसा जो ये काम है उसका, उसी को यहाँ पर 2 प्रकार का व्यवहार समझाया। जब 2 वस्तुओं को एक कर देवे तो उसका नाम है स्थूल व्यवहार, और जब एक ही वस्तु को 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, टुकड़े कर देवे तो उसका नाम है सूक्ष्म व्यवहार। तो सूक्ष्म व्यवहार और स्थूल व्यवहार ऐसे 2 प्रकार का व्यवहार ने यहाँ पर बताया है, और कह रहे हैं कि इन दोनों ही प्रकार के व्यवहार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये पराश्रित है। ये सब शुभ भाव जितने भी हैं ये भी परद्रव के आश्रय से ही होते हैं। ऐसा तो यहाँ प्रश्न उठाया, तो क्या ज्ञानी धर्मात्मा के शुभ भाव नहीं होते हैं क्या? उसके भी तो होते हैं क्या, उसको भी छोड़ देने चाहिए? ऐसा प्रश्न। तो उसका उत्तर हाँ होते हैं ना, धर्मी के भी होते हैं, तभी तो इनका निषेध किया जा रहा है। होते हैं तभी कर रहे हैं निषेध, नहीं होते तो नहीं करते। यदि होते ही नहीं तो निषेध ही क्यों करते?
आत्मज्ञानी प्रचुर आनंद में झूलने वाले सच्चे भावलिंगी मुनिराजों को भी 5 महाव्रतादि के विकल्प आते हैं, परंतु उनमें मुनिराजों की यही बुद्धि ही होती है, उन्हें वे बंध का कारण ही जानते हैं तथा शुद्ध निश्चय के उग्र आश्रय द्वारा वे उनका निषेध भी कर देते हैं। सातवें स्थान में जब जब जाते हैं तब निषेध कर देते हैं। समकृति के भी जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग होता है वो भी पराश्रित होने से उसका निषेध किया गया। ये बात है। अब फिर एक प्रश्न उठा दिया कि अरे आप बार बार इतना जोर दोगे एक ही एक बात पे, है ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, पराश्रित छोड़ दो, जब धर्म कर्म आप छुड़वा रहे हो, सारा व्यवहार छुड़वा रहे हो, तो लोग शुभ को छोड़कर अशुभ में चले जाएंगे भाई। ऐसा प्रश्न खड़ा किया, लोग अशुभ में चले जाएंगे, तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं वो? जो शुभ को भी छोड़ने लायक मानता है, जो शुभ को भी छोड़ने लायक मानता है, ऐसे समय सार के श्रोता द्वारा इतनी मोटी भूल करना संभव नहीं है। अशुभ में कैसे चला जाएगा? वो समय सार का श्रोता है, इतनी मोटी भूल कैसे करेगा? फिर भी यदि कोई ऐसी भूल करता है, अशुभ में चला ऐसी भूल करता है, तो उससे पूछते हैं कि तूने पहले अशुभ को छोड़ने लायक माना था कि नहीं माना? आगे की बात कर रहे, तुम बहुत पीछे चल रहे। हम तो जब बार बार ये कह रहे ना शुभ छोड़ दो, शुभ छोड़ दो, इसका मतलब है कि शुद्ध में जाओ, और तुम तो इसको छोड़ते हो, पीछे जा रहे हो। ऐसे थोड़ी चलता है काम। तो उससे पूछते भाई तूने पहले अशुभ को छोड़ने लायक माना था कि नहीं माना? भाई जो शुभ भी छोड़ने लायक मानता है वह तो स्वयं का आश्रय करके शुद्ध में जाने का प्रयत्न करता है, अशुभ में जाने का नहीं करता है। तो ये तो क्या है, एक क्या बोलते तुलनात्मक दृष्टि से सापेक्ष कथन है, जिसको इस तरह से समझना चाहिए। व्यवहार को हेय बताते हुए एक बात तो यह कही है कि पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले अध्यवसान ही बंध के कारण है। यह बात सुनिश्चित हो जाने पर यह स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है कि व्यवहार नहीं भी पराश्रित होने के कारण अध्यवसान के समान ही बंध का कारण है। लो, अब क्या बात आई? अध्यवसान बंध का कारण है, वो बात तो ठीक, लेकिन व्यवहार नहीं भी बंध का कारण है, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी पराश्रित है। जो जो चीजें पराश्रित होती हैं वे सब व्यवहार यानी वे सब बातें बंध के कारण है। देखो ये बंध अधिकार है ना, अभी तक तो अध्यवसान का अध्यवसान कर रहे थे, अब कह रहे कि व्यवहार नहीं भी बंध का कारण, क्योंकि इससे भी आपके जो है पराश्रित बात रहती है, पराश्रय बना रहता है, तो इसलिए व्यवहार नहीं के आश्रय से भी बंद होता है। ये निष्कर्ष हो गया। ये आज की बात में ये नई बात है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आज की बात थोड़ी सी अब क्या रोचकता बन नहीं पाती है। मूल बातें ही इतनी तत्व की गहरी है कि उसमें जो है किस तरह से समझाई जाए। कुल मिलाकर ये है कि सब कुछ स्वाश्रित कथन ही श्रेष्ठ है, पराश्रित कथन श्रेष्ठ नहीं है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, बचपन में सबने सुनी होगी। एक कुत्ता था, उसको कहीं से एक रोटी मिल गई, अब वो रोटी को मुंह में दबा के और एक पुल के ऊपर से जा रहा था। नदी थी, नदी के ऊपर पुल था और उस पुल के ऊपर से जा रहा था। तो पुल के ऊपर से जा रहा था तो नदी में देखा तो नदी में उसकी परछाई दिखी, और परछाई दिखी उसमें देखा कि एक कुत्ता है दूसरा। ये पता नहीं कि मेरी ही परछाई है, कुत्ते को इतना थोड़ी ज्ञान था। तो उसने देखा कि ये एक कोई दूसरा कुत्ता है, वो पानी में है और उस कुत्ते के मुंह में भी रोटी है, उस कुत्ते के मुंह में भी रोटी है। तो यदि वो रोटी मुझे मिल जाए तो मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी, एक तो है ही मेरे मुंह में और एक वो मिल जाएगी, तो 2 रोटियां हो जाएगी मेरे पास। तो वो उस दूसरे कुत्ते को डराने के लिए और उससे रोटी छीनने के लिए भौंकने लगा। तो उस भौंकने के चक्कर में उसकी खुद की रोटी भी जो है पानी में गिर गई, दूसरे की तो मिली नहीं, खुद की भी चली गई। ऐसा क्यों हुआ? कि पराश्रित होने से, पर द्रव के आश्रित होने से। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारे पास भी 3 रतन है, उस कुत्ते के पास तो रोटी, हमारे पास 3 रतन है, रत्नत्रय, दर्शन ज्ञान चारित्र। लेकिन हमने परद्रव्य की तरफ
देखना शुरू कर रखा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जगत में ये देखो करोड़ों रुपए की चीज है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो पर द्रव्यों को पाने के चक्कर में, उनकी तरफ रहने के चक्कर में, अपने ये रत्नों को पकड़ने के लिए, यदि हमको पकड़ना ही है सच में, तो पर द्रव्य का तरफ देखने वाली जो दृष्टि है उसको छोड़ना पड़ेगा। संसार में सुख है, विषय भोगों में सुख है, इस बात को थोड़े समय के लिए साइड करना पड़ेगा, तब जाकर के आत्म स्वरूप का भान होगा। ऐसी बात यहाँ बता रहे। थोड़ी सी गंभीर बात है, अध्यात्म की बातें हैं, समय सार है, तो इस तरीके की बात है। आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 272 गाथाएं हो गई है, और इसके आगे की चर्चा फिर बाद में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।